नमस्कार किसान साथियों। दोस्तों, आज का वीडियो उन किसान साथियों के लिए या उन किसान भाइयों के लिए जो बागवानी करना चाहते हैं और अपनी इनकम को जो डबल करना चाहते हैं। तो जैसे भारत सरकार का भी मोटो भी है कि फार्मर की इनकम डबल करना, तो वो फार्मर या किसान भाई अपनी इनकम को डबल कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मर ट्रेडिशनल जैसे खेती करता आ रहा है। भी जैसे मोनोकल्चर की हम बात करते हैं तो उसमें एक ही तरह का, जैसे हर साल वही गेहूँ बोएगा, वही मस्टर्ड लगाएगा, और इस तरह से जो भी सीजनल जैसे क्रॉप है वो मोनोकल्चर पे अभी तक भी वो निर्भर है। तो सबसे बड़ा जो कारण है उसका जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी का, आपका दूसरा सॉइल का, तो वो एक जैसी नहीं रही। पर्यावरण में काफ़ी चेंजेस हो गए, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक घट भी रही है और काफ़ी सारे उस पर एडवर्स इफ़ेक्ट भी आपको क्रॉप को या यील्ड को मिल रहे हैं। तो किसान भाई कैसे अपनी इनकम को डबल कर सकता है, या जितना मिनिमम इन्वेस्ट से, मिनिमम अपने खर्चे से अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकता है। तो उसके लिए वो बागवानी की तरफ रुख कर सकता है। जैसे किसान भाई काफ़ी हैं राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने अपना जो भी अपना बागवानी है वो स्टार्ट कर दी है। काफ़ी लोग अभी समझ रहे हैं इस चीज़ को लेके, वो भी क्लियर है नहीं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए आज ख़ास है। तो दोस्तों, बागवानी का जब आप मॉडल तैयार करते हैं, या जब आप बागवानी के लिए सोचते हैं अपनी खेत के लिए कि हाँ मुझे इस एरिया में ये चीज़ें करनी है, बागवानी तैयार करनी है, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा अपनी दो चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपका मिट्टी, और दूसरा आपका जलवायु। तो सबसे पहले हम जैसे मिट्टी की बात करते हैं तो आपके एरिया में किस तरह की मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी कई तरह की होती है। जैसे एलुवियल सॉइल है, लेटरल सॉइल है, मार्शी सॉइल है, और आपका काफ़ी सारे जैसे ये इसका सैंड वाली है। तो ये आपका एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, काफ़ी तरह की इसमें सॉइल होती है। तो आपको सबसे पहले आपको मिट्टी की जांच करवानी होगी कि उसमें कार्बन कंटेंट है, क्या उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट है, या किस न्यूट्रिएंट की उसमें अधिकता है या कमी है। तो वो आपको आसपास के जो भी केवी के हैं वहाँ पे आपको मिट्टी का टेस्ट इजीली हो जाता है, आपको बहुत ही कम खर्चे पे। तो किसान वैसे अपना मिट्टी का एक नमूना लेके और वो केवीके में अपना टेस्ट करवा सकता है। साथ ही साथ मिट्टी के साथ साथ में उसके अंदर आपका जलवायु, वो एक बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है, एक कारक है आपका। जो भी आप ये फसल लगाने वाले हैं या किस तरह की आप प्रोडक्टिविटी आप लेने जा रहे हैं, जो भी आपके जो फ्रूट ट्रीज है, तो वो सबसे जो ज़्यादा प्रभावित होती है वो क्लाइमेट से, आपके जलवायु से। तो जलवायु जैसे हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमारे लगभग 3 तरह के इसमें जो जोन है, या आप क्लाइमेट की बात कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। तो ये मेजर आपका जो भी क्लाइमेट होती है वो है। और तो राजस्थान में, जैसे हम अभी राजस्थान में हैं, जयपुर के ज़िले में, तो अभी यहाँ का जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो मतलब कि यहाँ पे आपका एवरेज जो टेम्परेचर है वो लगभग आपका 35 से 40 है। आपका एवरेज रेनफॉल रहता है जैसे कि लगभग 700-800 से लेके 1100-1200 तक। तो ये सब एवरेज रहता है। तो इसके लिए आपका फ्रूट का चयन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह के आप फ्रूट लगाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए एक शुष्क, एक सर्दियों के अंदर काफ़ी नम, और ये काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, आपके जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसको बाधित करता है। तो उसमें सबसे पहला है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपका सनलाइट की वजह से कि आप किस एरिया में हैं, तो आपका टेम्परेचर एनुअल का जो टेम्परेचर वो क्या रहता है। जैसे हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे गर्मियों के अंदर टेम्परेचर 45 के अबूव पहुँच जाता है। तो आप उस तरह से आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको किस तरह के पौधे यहाँ चल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सेकंड फैक्टर आता है, वो आता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी आपका वही एरिया और क्लाइमेट के हिसाब से कि आपका ह्यूमिडिटी उसमें कितना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से ही आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो जाता है। अगर कम रहा तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो लॉस हो जाता है, और अधिक भी रही ह्यूमिडिटी तो भी आपका काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। थर्ड हम बात करते हैं उसमें आपका विंड की, मतलब आपका जो हवा चलती है गर्मियों के अंदर, वो भी काफ़ी क्रॉप को नुकसान करती है। उसमें जो आपका सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है गर्मियों के अंदर। ये सबसे आपको क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी सॉइल के अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर कितना है। आप जैसे मैंने डिस्कस किया अभी, आप केवीके से आप अपना पूरा एक सॉइल का टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें आपको पैरामीटर सारे की
मिल जाते हैं उसके अंदर, जो भी आपको पैरामीटर कम है या ज़्यादा है सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर कम है तो आप उसमें गोबर खाद, जो भी जिस तरह की ऑर्गेनिक मैन्योर है वो डाल सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल क्या है, तो उसके लिए भी आपको, अगर आप ऑर्गेनिक अगर फार्मिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे सोर्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उससे उसका इनरिच कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं इसकी सॉइल की प्रॉपर्टी, तो वो है कि इसमें वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। वाटर लॉस वैसे किसी भी तरह की आप खेती करते हैं, भले आप मोनोकल्चर करते हैं या कुछ भी फसल उगाते हैं, तो किसी भी तरह की फसल के लिए वाटर लॉस एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वाटर लॉस से आपकी जो क्रॉप है वो डेड हो जाते हैं, आपकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। अभी जैसे कि कुछ भागों, राजस्थान के कुछ भागों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है पानी भराव की वजह से। तो ये भी एक मिट्टी का ही प्रकार है कि किस मिट्टी में आपका पानी होल्ड हो रहा है, और उस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ का जो पीएच है, सॉइल का पीएच, वो पीएच क्या है, क्योंकि एक एवरेज एक प्लांट्स के लिए आपको एवरेज 6.5 से लेकर 7.5 तक का एक पीएच मान आवश्यक है, अगर आपको क्रॉप का बराबर अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको अभी पहले डिस्कस किया, तो वो टेम्परेचर को भी आपको मेंटेन रखना होगा गर्मियों के दिनों के अंदर और सर्दियों के अंदर दिनों में भी। तो दोस्तों